हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आजीवालम बूढ़ीवीर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा और आप लोग कल का लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग चलिए एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उन नया टॉपिक है, पहला बात कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरीके की चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहें अच्छे ढंग से, और पढ़ाने का हौसला बढ़ता है। इस तरीक़े से आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो और बढ़िया से पढ़ाने का ये दिल चाहता है, ठीक है। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11 बाय नीट। जो बच्चे क्लास 11 और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और ये शॉर्ट है। ये प्रॉपर तरीक़ा से शॉर्ट नोट की तरह होगा, लेकिन बिल्कुल बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। शॉर्ट है लेकिन पूरा है, ठीक है। और जो चैप्टर है उसका नाम है परिसंचरण तंत्र। शॉर्ट नोट लेक्चर नंबर 2 है। आज हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए है, जो एग्ज़ाम से पहले देख ही लेना है, ठीक है। इससे नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कुछ नंबर इससे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बच्चा को बायो में इंटरेस्ट होगा वो नीट की ज़रूर तैयारी कीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों का नीट निकले या ना निकले बेसिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि ये समय सोचने का नहीं है, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय खुद करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है, ठीक है बच्चों। ये समय क्या करने का है? पढ़ने का है। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र। क्लास 11 या फिर नीट के बच्चे जो हैं वो क्लास 11 में है, वो देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड यानी कि रुधिर, प्लेटलेट्स, HIV, एड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, अब चलते हैं। पहला है मेरा, देखिएगा कि हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है प्लेटलेट्स, यानी कि जो हम लोग पहले के भी कर चुके हैं और लेक्चर, ठीक। तो हम लोग चलिए आज करते हैं कि नोट यानी प्लाज्मा जो है, प्लेटलेट्स प्लस WBC और RBC, इस सारे की चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन आज चलते हैं। और जो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो मेरा है वो रुधिर का थक्का जमने में लगा समय, यानी कि रुधिर में जो थक्का जमता है उसमें कितना समय लगता है। सबसे पहला यही है मेरा, कि रुधिर में जो थक्का जमता है उसका कितना समय लगता है। तो देखिएगा कि रुधिर के थक्का जमने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 से 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। ओके, जो मेरा रुधिर है ना उसमें कितना लगता है समय? तो 4 से 5 मिनट। और कौन सी रुधिर कोशिका को खून का थक्का जमाने में सहायक करता है? यानी देखिए कि रुधिर का जो खून है उसका जो थक्का जम रहा है, तो कौन सी कोशिका सहायक है? तो इसमें जो कोशिका है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सी रुधिर कोशिका खून का थक्का जमाने में सहायक करता है? तो प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स जो है वो क्या करता है? खून को थक्का जमाता है। और कैल्शियम खनिज खून का थक्का जमाने में भी सहायक करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोटीन खून का थक्का जमाने में सहायक है? तो थोरोबिन, प्रोथोरबिन, फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिनोगेन। ये सारे चीज़ क्या करते हैं? खून को थक्का जमाने में मदद दिलाते हैं, ठीक। देख लीजिएगा, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? अब सवाल पूछ सकता है, देखिएगा सवाल एकदम सवाल सटीक पूछ रहा है। कि सवाल ये सब है कि देखिएगा सवाल पूछ रहा है, डायरेक्टली सवाल को बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने लायक है, इम्पोर्टेंट है, उसको बताया जा रहा है। इस साल ये सवाल आ सकते हैं कि रुधिर का थक्का जमाने में कितना समय लग सकता है? तो 4 से 5 मिनट। कौन सी रुधिर कोशिका खून की थक्का जमाते हैं? तो प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम खनिज खून का थक्का जमाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन सा प्रोटीन खून का थक्का जमाने में सहायक है? तो ये सारे जितने भी नाम है, थ्रोबिन, प्रोथ्रोबिन, फिब्रिन, ये सारी चीज़ याद कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक? अब देखिए, अब की अगले बार है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो खून को थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन ई क्या करते हैं? खून की थक्का जमाने में सहायक करते हैं। थक्का जमाना यानी कि मानव शरीर के अंदर की प्रक्रिया। थक्का कहाँ जमेगा? बाहर या अंदर? तो जो शरीर के अंदर में क्या करता है? थक्का जमता है। जो हमारा शरीर है, ये मान लीजिए, तो ये मेरा शरीर जो है अंदर में जमता है, क्या? थक्का जमेगा, जो कि जो भी चलता है, जहाँ भी चलते हैं, ठीक है, ब्लड्स वहाँ। अब देखिए, एंटीक्लोटिंग कारक यानी हेफरिन, यह लीवर में बनता है। हेफरिन कहाँ बनता है? ये भी सवाल आ सकते हैं कि हेफरिन कहाँ बनता है। तो हेफरिन लीवर में बनता है, जिसका निर्माण बेसोफिल्स द्वारा होता है। ब्लड बैंक में रुधिर, हम लोग ब्लड बैंक कल पढ़े थे, ब्लड बैंक के बारे में। तो ब्लड बैंक में रुधिर में अब थक्का जमाने में
जमाने के लिए उसमें दो रसायन मिलाए जाते हैं। जो थक्का जमाया जाता है उसमें कितने रसायन मिलाए जाते हैं? दो, सोडियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम सीट्रेट, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, रखिएगा थोड़ा सा सब्र, तुरंत में चल जाएगा, एकदम बेसिक सही है। शुरू में सवाल बता दिया गया था कि कौन कौन इस टाइप के का होते हैं कि एग्जाम में आते हैं, इसी की वजह से बताया गया है। इस टाइप के सवाल जो है एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक। अब चलिए प्लेटलेट्स होने वाले रोग, प्लेटलेट्स से होने वाले रोग, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्लेटलेट्स यानी कि क्या है। तो प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्लेटलेट्स आखिर होते क्या हैं। प्लेटलेट्स जो हम लोग पर प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स है क्या? प्लेटलेट्स 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 रट रहे हैं, तो आखिर है प्लेटलेट्स क्या? तो हम लोग वो देखेंगे। तो प्लेटलेट्स देखिएगा कि प्लेटलेट्स क्या है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। तो क्या चीज़ देखेंगे? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रक्त, प्लेटलेट्स जो है रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन, क्या बोलते हैं, कैथी से लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, इसी को ऐसे इस तरीके से लिखा रहा है, ठीक है। रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं। मेरा सवाल था कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में जो मौजूद होता है छोटे रंगहीन कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं वो क्या? तो रंगहीन कोशिका, जो छोटे छोटे कोशिका होते हैं रंगहीन होते हैं, उसी का टुकड़ा होता है। अब हम लोग देखेंगे, इन्हें हम लोग प्लेटलेट्स को एक और नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। हम लोग अभी तुरंत देखे थे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उसे? थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या है कि इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि जो अभी हम लोग कहें कि प्लेटलेट्स क्या रंगहीन है। तो प्लेटलेट्स कहाँ मिलता है, किस जगह पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं कलर, इस तरीक़ा से, ठीक है। मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक। अब इसमें मेरा मिलेगा आप लोगों का, देखिएगा क्या क्या चीज़ मिलते हैं। मान लीजिए एक इसमें इस कलर कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक इस तरीक़ा से कलर हैं, क्या है, ऐसे 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 क्या है। अभी हम लोग पीछे भी दिखाएंगे, इस तरीक़ा से है। और एक आपका इस तरीक़ा से बड़े से अति में इस तरीक़ा से रहता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में रहते हैं इस प्रकार से मिलते हैं। और जो रहता है एक, क्या बोलते हैं ये, इसके हम लोग तो कलर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि रंगहीन कलर रहता है तो उसका कोई कलर होता नहीं है, ठीक है। तो वो रंगहीन कलर को बता नहीं पाएंगे। जो ये है मेरा कौन, ये जो रेड रेड कलर के दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये कितना होता है? 50 से लेकर के 55%, ठीक है। और जो मेरा जो वाइट वाइट देख रहे हैं, क्या क्या वाइट कलर के हैं, देखिए वाइट कलर के जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। क्या है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ये ब्लड सेल्स है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, जो मेरा यहाँ पे जो रंगहीन है, रंगहीन तो दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके दिखा दिए। जो ये रंगहीन है, ठीक, ओके, दूसरे आदि कलर से पार लेते हैं, कोई दिक्कत, ये पीला कलर से पार लेते हैं। देखिए जो इस तरीक़े से रहता है ये रंगहीन रहता है, वह प्लेटलेट्स रहता है। क्या रहता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अब ये कितना रहता है? 1% से लेकर के
2%। ठीक, ये बात हो गई। अब चलिए हम लोग, तो ये नॉर्मल सी बात थी, अब इसमें हम लोग एंटर करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या बात है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब इसमें। चलिए देखिए कि प्लेटलेट्स से होने वाले रोग। अब देखिए प्लेटलेट्स तो हम लोग देख लिए, अब प्लेटलेट्स कहाँ पाया जाता है, ये एक और बात है, ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है ना, अस्थि मज्जा में बनता है प्लेटलेट्स। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। ये एक और बात याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स कहाँ बनाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में बनाए जाते हैं। अब देखिएगा आप लोग, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने पर, अब प्लेटलेट्स मेरा कम हो गया, एक बैग जो मेरा प्लेटलेट्स है वो कम हो गया। तो मेरा जब प्लेटलेट्स, पहला बात की देखिएगा इधर, चलिए फिर वही स्लाइड में, तो प्लेटलेट्स जो मेरा है देखते हैं यहाँ, प्लेटलेट्स मेरा 1.5 लाख, कितना लाख, 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख तक देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक, 1.5 लाख, कितना लाख, 1.5 लाख। 1.5 लाख से कितना लाख तक, 4 लाख तक मेरा प्लेटलेट्स होता है। अगर मेरा प्लेटलेट्स 1.5 लाख से कम हो गए, कितना से, 1.5 लाख से कम हो गए, तब क्या होगा इसके बारे में जानना है। तो अगर मेरा प्लेटलेट्स 1.5 लाख से, यानी कि प्लेटलेट्सों की संख्या में कमी होने लगी, तो खून का थक्का जमने में देरी होगा, यानी कि खून बहुत देर से जमता है। किसके थ्रू प्लेटलेट ही खून हमारे शरीर में जमा रहता है, तो प्लेटलेट्स के थ्रू जमा रहता है। जैसे ही प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो हमारा क्या होता है, खून का थक्का जमना कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर किसी का, बंदा का प्लेटलेट्स कम है, तो उसका जो है क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, नाक से खून आने लगता है, कान से खून आने लगता है, तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं प्लेटलेट्स कम होने के कारण। ठीक है, अब देखिए प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा होने पर, अब प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 लाख से ज़्यादा, यानी कि प्लेटलेट्स के 1.5 लाख से कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, खून का थक्का जमना में देरी होगा। खून के थक्का जमने में देरी होगा, तो जैसे जैसे प्लेटलेट्स और कम होते जाएंगे, तो संभावनाएं होते हैं कि नाक से खून आने लगते हैं, दांत से खून आने लगते हैं, मुंह से खून आने लगते हैं, कान से खून आने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी प्लेटलेट्स 4 लाख से ज़्यादा हो गए, तो थ्रोम्बस, शरीर के अंदर खून का जमाव, यानी कि सबसे ज़्यादा का हो जाता है, खून जमने लगता है उसके बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर क्या जमने लगता है, खून ही खून हो जाता है। ठीक है, जम जाता है पूरा एकदम, तो उसमें भी दिक्कत होता है, ज़्यादा भी हो गया तब पर भी दिक्कत। तो हम लोगों को एवरेज रहना चाहिए 4.5, यानी कि क्या बोलते हैं कि 1.5 लाख और 4 लाख के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सही बीमारी, यानी कि शाही बीमारी, रॉयल डिसीज, यह हिम्फियल डिसीज के बारे में, तो शाही बीमारी जो रॉयल डिसीज है, यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी के परिवार में देखी गई। अब देखिए शाही बीमारी, रॉयल डिसीज डिसीज ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, जो महारानी के परिवार में हुआ था। ठीक है, वहाँ के जो महारानी थी इंग्लैंड के, उसको हुआ था। क्रिसमस कारक बीमारी, इस स्थिति का कारक नौ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अनुवांशिक रोगों का कारण, देखिए अब अनुवांशिक जो रोग होता है उसका क्या कारण होते हैं, क्या क्या समस्याएं होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो प्लेटलेट्स का निर्माण न होने पर खून का थक्का नहीं जमता। अगर प्लेटलेट्स ही नहीं बन रहा है तो खून का थक्का नहीं जमेगा, और खून का थक्का नहीं जमेगा तो आप लोगों को बताएं कि क्या होता है। और खून कहाँ जमता है, शरीर के अंदर जमता है। खून का थक्का नहीं जमेगा तो खून इधर उधर क्या होने लगेंगे, बहने लगेंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से खून का थक्का जमाना बहुत जरूरी है। खून के थके जमने के रहने, खून के थके नॉर्मली थका जमना है, तो उसके लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकताएं होते हैं, और प्लेटलेट्स बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, ये भी एक खून का ही भाग है। ठीक है, प्लेटलेट्स हम लोग देखे थे, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और एक प्लेटलेट्स अभी भी देख लिए हम लोग इसमें। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला फिर से हमारा प्लेटलेट्स के ही बारे में है। अब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो अभी हम लोग बताएं कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, पीछे बताए थे, और यहाँ भी लिखल है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये भी सवाल में बार बार पूछते हैं, बार बार एग्जामिनर पूछता है कि दूसरा नाम, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताइए। थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि रुधिर का थक्का प्लस कोशिका मिलता है। ठीक है ना, अब देखिएगा हम, चलिए देखते हैं कि रुधिर में प्लेटलेट्स की कुल संख्या कितना होता है। कुल संख्या यानी कि 4.5 से 5.5 लाख। ठीक है, और इतना ml हीमोग्लोबिन पुरुष तथा महिला दोनों में बराबर होते हैं। ठीक, आकार इसका क्या होता है, असामान्य आकार के होते हैं। प्लेटलेट्स का कोई सामान्य होता है, असामान्य। निर्माण ये कहाँ से बनता है, अभी तुरंत बताते हैं कि ये बनता है अस्थि मज्जा से। कहाँ से बनता है, अस्थि अस्थि मज्जा से बनता है। क्या बनता है अस्थि मज्जा से,
प्लेटलेट्स। क्या बनता है? प्लेटलेट्स, अस्थि मज्जा से निर्माण होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए लिखा है, जैसा हल्का पीला भाग रहता है इसका, ठीक ना, जीवन काल इसका कितना था? प्लेटलेट्स कितने दिन जीवित रहते हैं? तो प्लेटलेट्स ये सब याद रहने वाली चीज़ है, बार बार एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों को कि प्लेटलेट्स कितने दिन जिंदा रहते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा 8 से 10 दिन तक इसका जीवन काल होता है। मृत्यु स्थान कब होता है? रुधिर। कहाँ मृत्यु, मतलब इसका स्थान कहाँ है, कहाँ पर ये मृत्यु? तो देखिए रुधिर या फिर पहलिया में इसका कहाँ है? कब्रगाह है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे ये होता है। अब प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रुधिर का थका जमाना, यानी कि रुधिर को थके जमने में क्या सहायक करता है, मदद करता है। ये किसका? प्लेटलेट्स का ही काम है। थका जमने के करक अनिवार्य है। प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग है। चोट लगने और मांसपेशियां फटना, ये भी इसी का भाग। रुधिर निकलना, ये भी इसी का भाग। ठीक है, खनिज ये प्लस जब प्लाज्मा का रुधिर के साथ बाहर निकलना, ये भी इसका भाग। सक्रिय प्रोटोबियम प्लाज्मा, ठीक है, ये सारे इसी का भाग है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, और इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे चीज़ हैं जो कि आपको क्या कहते हैं कि नीट चाहे क्लास 11th में भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है जैक बोर्ड में, तो उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लिखना नहीं रहता है जैक बोर्ड में, तो ये ऑब्जेक्टिव लायक है। और आप सब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो समझ करके भी आप सब्जेक्टिव को लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला मेरा आ गया HIV विषाणु का परिवार। ठीक है, HIV। अब चलिए देखिए HIV, यहाँ तो नहीं होने पाएगा ना, चलिए अगला पेज में देखते हैं हम लोग ना। HIV को आगे के पेज में देखते हैं, अगला स्लाइड में। HIV, HIV के बारे में क्या देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आप लोग HIV। ठीक, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म, ठीक ना, फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे ना। पूरा नाम लिख देते हैं, पूरा नाम HIV का, HIV का पूरा नाम, पूरा नाम। अब चलिए देखते हैं हम लोग HIV का पूरा नाम क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए HIV का पूरा नाम होता है अधिग्रहित। क्या होता है? अधिग्रहित यूमी नोडी फिशियंसी। ठीक है, ये क्या होता है? इम्यूनोडिफिशियंसी, यानी कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है, किसका? ये एक और होता है सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। ये मेरा HIV का फुल फॉर्म होता है। अब चलिए अगला स्लाइड। अब HIV का जब फुल फॉर्म हम लोग लिख लिए हैं, तो ये क्या है? तो HIV क्या है, लिखते हैं HIV क्या है। ठीक है, HIV आखिर है क्या, तो एग्जाम में भी लिखने वाला आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मार्क, आंसर। तो HIV का है, तो एक वायरस है। क्या है? एक आपका वायरस है। HIV जो है एक वायरस है जो शरीर, यानी कि HIV जो है उस वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा, यानी कि जो प्रतिरक्षा करते हैं हमारे कोशिकाएं ना, उनका प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करते हैं। क्या करते हैं? को कमज़ोर करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, नंबर 2 कि ये कमज़ोर करते हैं। अब चलिए कि यह वायरस शरीर, यह वायरस शरीर की उन कोशिकाओं
पर हमला, अगला स्लाइड, हमला करता है। करता है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अब चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया आसान भाषा में। आपका सबसे सवाल पूछेगा पहला नंबर कि HIV आखिर है क्या। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म बताए थे, अधिग्रस्त इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म। तो अब पूछेगा आपका सवाल में कि HIV आखिर है क्या। तो HIV एक ऐसा वायरस है ना हुआ जो हमारे शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर में। यह वायरस शरीर में जाएगा, क्या करेगा? जाएगा, पाया नहीं जाता, जाएगा। ठीक है, तो एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। हमारे शरीर में ये पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, HIV एक वायरस है जो कि हमारे शरीर में नहीं, बाहर से जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक ना, बाहर से होकर के कहाँ जाएंगे? हमारे शरीर में, जो कमज़ोर करता है, जो हमारा जो रक्षा कोशिकाएं हो गए, जो लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पर जिस तरीक़ा से खड़ा होते हैं ना आर्मी मैन, उसी तरीक़ा से ये खड़ा रहते हैं कि कोई भी जैसे कि वायरस वगैरह कोई भी चीज़ आए तो उससे लड़ेंगे, और ये जा करके उन्हीं को क्या करते हैं? कमज़ोर करने लग जाते हैं। यह वायरस शरीर की उन कोशिकाओं पर क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कि क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर पर रहता है कोई भी आदमी। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से मैन रहता है खड़ा ना, हंसी खुशी से। तो जो वायरस होते हैं, क्या होते हैं? वायरस यहाँ नान करके क्या कर देते हैं? इनमें घुस जाते हैं, और जो मेरा यहाँ कोशिकाएं रहते हैं हमारे छोटे छोटे, उनको ये क्या करने लगते हैं? लड़ने लगते हैं, और वो बेचारा कोशिका क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर। ठीक है, और HIV से जुड़ी सभी लोगों को एड्स। अब देखिएगा कि एक और बात है इसमें कि कितने सारे लोग कहते हैं कि HIV से जितने भी लोग हैं संक्रमित, उन सारे लोगों को क्या हो गया? एड्स हो गया है। तो उन सारे लोगों को एड्स नहीं होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि HIV बीजाणु का परिवार रेक्टो परिवार है। ये कहाँ से आता है? रेक्टो से। ठीक है, यह रुधिर में WBC की संख्या को कम करता है। अब पूछेगा कि जो HIV है वो किसको कम करता है? WBC, प्लेटलेट्स, या फिर मेरा RBC। तो ये WBC को क्या करता है? कम करता है। लेकोफाइसिटी की संख्या को कम कर देती है। ठीक है, अब देखिए कि एड्स कैसा फैलता है। एड्स मतलब हमारे शरीर से आपके शरीर में ऐसे वैसे कैसे फैलता है। अब चलिए देखेंगे कि एड्स कैसे फैलता है। ये मेरा सवाल है अगला कि एड्स कैसे फैलता है। ये मेरा अगला सवाल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इसको डिलीट किया जाए, यहाँ नहीं रहेगा ये। ठीक है, अब चलिए एड्स कैसे फैलता है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या है मेरा अगला सवाल कि एड्स कैसे फैलता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सुनेंगे कि एड्स कैसे फैलता है, उसके बाद फिर वहाँ चलेंगे हम लोग अपनी जगह पर। एड्स फैलने का कारण क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग ना। बात करें, समझिए पहले एड्स। ठीक है, एड्स मेरा जो है वो किसी भी, जो एड्स है ना HIV, वो किसी भी अन्य व्यक्ति को तभी फैलता है जब रक्त वीर्य योनि द्रव यानी कि स्तन का दर्फ जिसमें HIV होता है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि जो किसी भी, क्या मेरा किसी भी अन्य व्यक्ति हैं, किसी भी अन्य, ये बार बार पूछता है, एग्जाम में पूछा था कि एड्स कैसे फैलता है। तो ये किसी भी व्यक्ति को, क्या किसी भी व्यक्ति को तभी फैलता है, क्या करता है? फैलता है जब, ये किसी भी व्यक्ति को तभी फैलता है जब रक्त
क्या, रक्त, वीर्य, योनि, द्रव या फिर स्तन के दूध जिसमें क्या हो, HIV होता हो। ठीक है, चलिए यही रहने दीजिए, इतना ही। अब चलिए अपने टॉपिक पर। ठीक, अब चलिए देखिए एड्स कैसे फैलता है। तो देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति हैं, कोई भी आदमी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ये आदमी है, चाचा जी हैं, आप लोग हो, ठीक है, चाहे आप लोग नहीं, चाचा जी हैं, ठीक, ये चाचा जी हैं, ठीक है। अब जब भी ये आदमी है, अब इनका जो भी तभी फैलता है जब इनके कोई भी आदमी रक्त दे दिया, इनमें ट्रांसफ़र कर दिया रक्त, उस आदमी को अगर संक्रांति एड्स है यानी कि HIV है, एड्स है, तो ये अगर चाचा जी उनसे खून लेंगे तो इनको भी हो जाएगा वो एड्स। ठीक है, पहला बात। अगर दूसरा कि कोई भी आदमी है, ठीक है, अब इनको क्या करते हैं कि ये आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, तब क्या होता है कि एड्स फैल सकता है। ठीक है, ये आपस में रिलेशनशिप में आएंगे तब इनका क्या हो सकता है कि एड्स फैल सकता है। ठीक है, दूसरा योनि द्रव, या फिर किसी भी बच्चा है वो अपनी मम्मी के चाहे किसी के भी क्या करते हैं दूध पीता है, तो उससे भी माता को है अगर क्या कहते हैं एड्स, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से, या फिर किसी व्यक्ति में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति अपने खून को देता है तब पर भी क्या होता है कि एड्स फैल जाते हैं। ठीक, चाहे हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए इसका एक और माध्यम है कि जैसे कि हम लोग टैटू वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें जिसका एड्स है अगर हम लोग उससे टैटू बनवा लीजिए, मतलब मान के चलिए पहला व्यक्ति है, ये देखिए पहला ये आदमी है, ठीक है, वो टैटू करवा रहे हैं ये टैटू, और उसी समय ये आदमी नान करके वही अति से बिना कुछ किए टैटू करवा लेता है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको भी एड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या होते हैं कि एड्स फैलते हैं, या फिर हम लोग किसी से गेंदे सुई वगैरह कुछ भी करते हैं तो एड्स उसका है, तो हम लोग को भी एड्स हो सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को, जो लिखना है कि रुधिर संक्रमण, यानी कि हम लोग खून अगर देते हैं, रुधिर संक्रमण कराते हैं, खून वगैरह देते हैं, तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे जिस बंदा से अगर हम लोग खून ले रहे हैं अगर उसमें एड्स है तो वो खून लेने के बाद वो हमारे में भी एड्स आ जाएंगे। या फिर अगर हम लोग योनि संचारित रोग, यानी कि योनि संचारित रोग हम लोग अगर सेक्सुअल करते हैं तो क्या होता है कि इस तरीका का रोग होता है पुरुष शुक्राणु में, माँ से होने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें से जो जन्मजात रोग होता है, ये जन्मजात भी रोग है जो कि माँ के थ्रू भी हो सकता है, संक्रमित सुई लगाने से भी हो सकता है। ठीक है, एड्स का लक्षण, अब हम लोगों को एड्स कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को एड्स हो गया है। ठीक, तो एड्स जो होता है हम लोगों का नॉर्मली जो लगता है एड्स का लक्षण जो होता है, यहाँ देखिए ये भी एग्जाम में पूछता है कि एड्स का लक्षण बताइए। देखिए इम्पोर्टेंट ये सारे चीज़ है, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ये भी पूछ सकता है कि एड्स क्या है, तो जो भूख का मार जाना, यानी कि हम लोगों को जो है एड्स हो जाएगा तो भूख नहीं लगेगा, वजन में कमी होने लगेगी, और सूखी त्वचा का होने लगेगा, बुखार आने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, जोड़ों में क्या होते हैं कि हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ होने लगते हैं, वीकनेस हो जाता है एड्स अगर आता है तो ज़्यादातर। ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो जाते हैं। ठीक, एड्स का यही लक्षण है। एड्स के परीक्षण हम लोग एड्स से कैसे बचे, तो अलीसा एक टैबलेट, यानी कि अलीसा जो आता है एक एंजाइम होता है, ठीक है, लिंकेड, ठीक है, इम्यूनोस्टिमुलेंट ऐसी, और एक होता है ड्रग। ठीक है, इन दोनों को लेंगे अगर हम लोग तो क्या होता है, हम लोग क्या एड्स से बच सकते हैं। ठीक है, अलीसा एक ड्रग होता है, ये दोनों हम लोग लेंगे तो हम लोगों का एड्स से हम लोग बच सकते हैं, ये चांसेस है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों को आएगा बेसोफिल्स हो गया, जो कि WBC का 0.1 से 0.5 सबसे कम मात्रा है। ठीक है, और नेट्रोफिल्स WBC का जो होता है 60 से 65% सबसे ज़्यादा इसका मात्रा होता है। ठीक है ना। हाँ, अब चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि फंक्शन यानी कि कार्य, नेट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स का, जीवाणु यानी पाचन प्लस भक्षण कोशिकाएं, ये दोनों का। अब चाहिए एड्स, अब इसको हम लोग देखेंगे, ये मेरा एड्स का क्या है, ये चित्र है, देख लीजिएगा।
ठीक है। HIV, इसका हम लोग मानवीय प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, इस तरीके की चीज़ हम लोग देखते हैं। आओ ऊपर जाति प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम सिंह HIV एड्स के बारे में, ठीक है। डाइजेस्ट बीमारी जो होता है वो किस ये बीमारी का लक्षण है, जब भी ये होगा तो ये बीमारी का लक्षण है। और ये सिंड्रोम जो होता है वो बीमारी का समूह भी हो सकता है, लक्षणों का समूह भी हो सकता है, जन्मजात बीमारी भी हो सकती है, यानी कि जन्म से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट की तरह है, तो शॉर्ट नोट की तरह देखिएगा, ठीक। अब दोस्तों आप लोगों से एक बात फिर से कहना चाहते हैं कि ये मेरा क्या है, एक शॉर्ट नोट है और यहीं से ये समाप्त होता है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट की तरह ही हम लोग देखेंगे, ठीक। इसको तो वैसे देखेंगे नहीं। अब शॉर्ट नोट, तो हम लोगों का क्लास जो था, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से एक आप लोगों को बात बता दिया जाता है कि ये समय सोचने का नहीं है, ठीक है। ये समय सोचने का नहीं है क्योंकि समय जो है बहुत ही अहम है और एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक है, इसी वजह से ये समय सोचने का नहीं है। ये समय किस चीज़ करने का है, तो चलिए, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय खुद करने का है। यानी समय यूं ही बर्बाद नहीं करना है क्योंकि ये समय क्या करने का है, पढ़ने का है। इसी की वजह से आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है यहाँ देखिए, ये है परिसंचरण तंत्र शॉर्ट नोट, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे जितने भी क्लास 11 चाहे नीट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला दिन और लाया जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो परिसंचरण तंत्र से अभी ख़त्म नहीं हुआ और है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ताकि इससे अगर कोई भी सवाल आ जाए, इससे अगर आप लोगों को कोई भी सवाल आ जाए, देखिए यहाँ से सारा क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, जितना बताया गया है शॉर्ट नोट में सारा चीज़ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें भी जो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसमें भी पूछा जा सकता है, मतलब जितना बताया सारा पूछा जा सकता है। और इसको, इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर की ज़रूरत है, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग की प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी चैप्टर के साथ और नए जोश में। थैंक यू सो मच।